हम सब कभी न कभी ख्यालों के एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। पर सोचिए, अगर एक प्राचीन दर्शन इस हालत को सिर्फ चिंता नहीं बल्कि एक बहुत गहरा नाम और एक बिल्कुल साफ वजह देता हो तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक ही बात पर अटक गया हो? वही चिंता, वही डर या वही पुरानी याद बार बार एक लूप में घूमती रहती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबने कभी ना कभी किया है और आज हम इसी की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। जैन दर्शन में इस मानसिक स्थिति को आर्त ध्यान कहा गया है। देखिए, ये सिर्फ चिंता या टेंशन नहीं है। ये तो चेतना के बहाव की वो बिगड़ी हुई हालत है जहां हम अपनी असली प्रकृति, जो कि सिर्फ एक ज्ञाता यानी जानने वाले की है, उसे भूलकर चीजों में, यादों में और आने वाले कल की कल्पनाओं में बुरी तरह उलझ जाते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये जाल बनता कैसे है। ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया काम करती है। ये लूप 3 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले आती है आसक्ति, मतलब ये मेरा है वाली फीलिंग। इसके बाद आता है अभिनिवेश, जो सिर्फ लगाव नहीं बल्कि एक गहरा डर है कि अगर ये नहीं रहा तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। और इन दोनों के बाद शुरू होता है अविरत चिंतन, यानी वो अंतहीन लूप जहां एक ही ख्याल बार बार घूमता है और मन वहीं फंस कर रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अंदरूनी दर्द है ये कितने अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आता है। दर्शन में इसके 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। पहला प्रकार है इष्ट वियोग। आसान भाषा में कहें तो किसी अपनी पसंदीदा चीज, इंसान या हालात के चले जाने का दर्द। इस हालत में होता क्या है? हमारा दिमाग जैसे एक टाइम मशीन में अटक जाता है। वो बार बार अतीत को जीता है। काश ऐसा ना हुआ होता, या अगर मैंने वैसा किया होता तो, जैसी कल्पनाओं में खोया रहता है। और इसका नतीजा, आज का पल जो अभी है वो एकदम खाली और बेमानी लगने लगता है। तो यहां देखिए, असली मुद्दा सिर्फ किसी को खोना नहीं है। असली मुद्दा यह है कि हमने अपनी पहचान को, अपने मैं को उस इंसान या चीज से जोड़ लिया था। और जब वो चला गया तो सवाल उठता है, अब मैं कौन हूं? ये दर्द असल में स्व की एक गलत परिभाषा से पैदा होता है। अब आता है दूसरा रूप, अनिष्ट संयोग। ये वो दर्द है जो तब होता है जब हमें कुछ ऐसा झेलना पड़ता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। कोई इंसान, कोई स्थिति या कोई नतीजा। यहां दर्द का कारण वो बाहरी घटना उतनी नहीं है जितना हमारा अंदरूनी विरोध है। वो जिद कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मन हकीकत को स्वीकार करने से मना कर देता है, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। और ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है कि समस्या वो घटना नहीं बल्कि उस पर हमारी मानसिक पकड़ है। जब हम किसी के बारे में लगातार सोचना बंद नहीं कर पाते तो असल में वो इंसान अब बाहर नहीं रहा, वो हमारे दिमाग के अंदर आकर बैठ गया है। हमने उसे अपने भीतर जिंदा रखा हुआ है। तीसरा प्रकार है शारीरिक पीड़ा से जुड़ा हुआ। यह सिर्फ शरीर में हो रहे दर्द के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम उस दर्द को महसूस कैसे करते हैं और उसे क्या मतलब देते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती होती है शरीर के साथ खुद को एक मान लेना। हम ये नहीं सोचते कि शरीर को दर्द हो रहा है। हम सीधे सीधे मान लेते हैं, मैं ही ये दर्द हूं। और जैसे ही हम ये कहते हैं, मन उस दर्द के चारों ओर एक कहानी बुन देता है, जिससे वो दर्द और भी बड़ा लगने लगता है। ये लाइन बहुत गहरी है। 2 लोगों को एक जैसा शारीरिक दर्द हो सकता है, लेकिन एक शायद शांत रहे और दूसरा बहुत ज्यादा परेशान। फर्क दर्द में नहीं, फर्क उस दर्द को लेकर उनका दिमाग जो कहानी बना रहा है, उस कहानी में है। हम दर्द से ज्यादा दर्द की अपनी व्याख्या से दुखी होते हैं। और अब आता है चौथा और शायद सबसे सूक्ष्म प्रकार, क्योंकि ये तो सुख की तलाश जैसा दिखता है। ये वो दर्द है जो भविष्य के सुखों की लगातार इच्छा करने में छिपा है। जानते हैं इसमें सबसे दिलचस्प क्या है? यह दर्द एक अच्छे लक्ष्य की तरह लगता है ना, पर असल में यह हमें कभी भी वर्तमान में शांत नहीं होने देता। मन हमेशा भविष्य में एक परफेक्ट सीन बनाता है और आज को अभी काफी नहीं है कहकर टाल देता है। संतुष्टि हमेशा कल पर टलती रहती है। ये एक ऐसा अंतहीन पीछा है जहां खुशी हमेशा अगले मोड़ पर होती है, लेकिन वो मोड़ कभी आता नहीं। जैसे ही एक मंजिल मिलती है, दिमाग अगली मंजिल की तरफ भागने लगता है, और इस दौड़ में असल खुशी कभी महसूस ही नहीं हो पाती। तो इन चारों तरह के दर्द को देखने के बाद एक सवाल उठता है, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब की जड़ कहाँ है?
असल में इन सब का एक ही मूल कारण है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। और वो जड़ है ये मान्यता कि मैं ये शरीर और ये मन हूं। जब तक ये गहरा विश्वास बना रहता है तब तक कोई भी चीज छूटेगी तो दुख होगा, कुछ अनचाहा मिलेगा तो दुख होगा, शरीर में दर्द होगा तो दुख होगा, और कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो भी दुख होगा। तो अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो इसका हल क्या है? जैन दर्शन कहता है, समस्या सिचुएशन में नहीं, हमारे देखने के नजरिए में है, हमारी दृष्टि में है। समाधान लड़ने में नहीं, बल्कि देखने का तरीका बदलने में है। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान है। ये एक मानसिक बदलाव है। जहां मन कहता है यह मेरा है, वहां यह समझना है कि यह अस्थायी है। जहां भाव आता है मैं दुखी हूं, वहां सिर्फ ये देखना है कि हां, दुख का अनुभव हो रहा है और मैं उसे जान रहा हूं। मुझे ये चाहिए कि जगह ये जानना कि एक इच्छा उठ रही है और मैं उसका गवाह हूं। बस इस ज्ञायक भाव के जागते ही आर्त ध्यान की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आखिर में ये पूरा दर्शन हमें ये नहीं बताता कि दुनिया में दुख क्यों है। ये तो बस इस बात पर रोशनी डालता है कि हम खुद उस दुख को कैसे कसकर पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। असल में समस्या दुख नहीं, बल्कि दुख पर हमारी वो मजबूत पकड़ है, और वही पकड़ ही तो सारा बंधन है। तो आज के लिए विचार करने वाला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज, याद, डर या इच्छा है जिसे हम सबने बेवजह और कसकर पकड़ रखा है।